वालेकुम। SIPD के चैनल पर हम एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ये परसेंट की सीरीज का 10वां लेसन है जिसमें हम लॉस के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले लॉस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लॉस का क्या मतलब है। जनरली लॉस का मतलब ये लेते हैं कि जब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो तो ऐसी सूरत में हमें लॉस होता है। यानी कि अगर हमने कोई चीज ज्यादा कीमत में खरीदी है और उसमें खरीद की कीमत से कम में बेच दें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज हमने 10 रुपए की खरीदी है और उसको हम 7 रुपए में बेच दें तो ऐसी सूरत में हमें लॉस होगा। और लॉस मालूम करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, इससे हमें लॉस पता चल जाता है। और परसेंट मालूम करने के लिए हम लॉस को कॉस्ट प्राइस से तकसीम करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 जो है वो हमारा लॉस मालूम करने का फार्मूला बन जाता है। आइए आइए इसको मजीद समझने के लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमें कॉस्ट बताई गई है जो कि 250 रुपीज है और साथ साथ हमें सेलिंग प्राइस बताई गई है जो कि 235 रुपीज है। और हमें जो मालूम करना है वो लॉस परसेंट मालूम करना है, यानी 100 रुपए में कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम लॉस मालूम करते हैं। तो देखें कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस जो हमें लॉस का फार्मूला है, तो हमने कॉस्ट प्राइस 250 लिखा और सेलिंग प्राइस 235 लिखा। और आइए हम इसको माइनस करके लॉस मालूम करते हैं। तो लॉस हमारे पास 15 आ गया। और अब हम देखें परसेंट का फार्मूला लिखकर हम परसेंट मालूम कर लेंगे। देखें लॉस जो है हमारा 15 रुपीज का है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 250 रुपीज है। तो आइए इसको फार्मूले में पुट करते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें ये सिफर से सिफर कैंसिल हो गया और 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर ये यहाँ से 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 जो है परसेंट जो है हमें लॉस हुआ। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हमें सेलिंग प्राइस जो है 1518 रुपीज दी हुई है और हमें लॉस बताया गया है और हमें लॉस परसेंट मालूम करना है। तो लॉस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई क्योंकि हमें लॉस के फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी। तो आइए हम कॉस्ट प्राइस मालूम करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस जो है हमें पता चल जाएगी। तो आइए सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड करते हैं और हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करते हैं। तो ये 1518 में जब हम 132 ऐड किया तो हमें पता चल गई कि कॉस्ट प्राइस 1650 रुपीज थी और 1518 में बेचा गया था। तो इस तरह से हमें कॉस्ट पता चल गया। अब हम इसको फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला जो है लॉस परसेंट इज इक्वल टू, ये यहाँ पर लॉस आएगा, ये टाइपिंग एरर आ गया है तो आइए हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो अब हम जो है फार्मूले में लॉस लिखेंगे। लॉस हमारा 132 है और कॉस्ट हमारी 1650 था और हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिफर से सिफर कैंसिल हो गया और ये 5 से चला जाएगा, यानी 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और फिर ये मजीद जो है वो सिंप्लीफाई 3 से हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और फिर ये जो 11 है ये 11 के टेबल से चला जाएगा, यानी 11 1 ज़ा 11 और 11 4 ज़ा 44 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 जो है 8% जो है हमारा लॉस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने हल किया। ये 8% मैं आपको वज़ाहत तौर पे लिख लेता हूँ। तो इस तरह से जो लॉस परसेंट है वो 8% रहा। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को हम हल करते हैं। तो हमें बताया गया है कि साइमन एक मोबाइल परचेज किया 15,000 रुपीज पे। तो क्योंकि ये इसने परचेज किया है तो इसलिए इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा आफ्टर सम टाइम और उसने कुछ अरसे के बाद इसको 12,000 रुपीज में भेज दिया। तो हमें पता करना है कि उसको कितने परसेंट लॉस हुआ। तो ये देखें कॉस्ट प्राइस आ गया, सेल प्राइस आ गया 12,000 रुपीज। तो लॉस मालूम करना है। लॉस परसेंट मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले लॉस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, यानी 15,000 में हम 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3,000 रुपीज आ जाएगा जो कि हमारा लॉस है। यानी ये 3,000 रुपीज का हमें नहीं बल्कि साइमा को लॉस हुआ। और अब हम लॉस परसेंट के लिए जो है हम फार्मूला लिखेंगे। लॉस परसेंट बराबर है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और लॉस की वैल्यू लिखेंगे। लॉस जो है हमें 3,000 का है, कॉस्ट प्राइस हमारी 15,000 थी और ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए ये दोनों सिफर ये यहाँ से कैंसिल हो गए और तीसरा सिफर हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया और 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा
30 और 0 ऐसे ही उतर गया। तो इस तरह से ये 20% का हमें नुकसान हुआ, या साइमा को 20% का नुकसान हुआ इस केस में, जो उसने 15,000 का मोबाइल खरीद के 12,000 रुपीज में बेच देने से उसको 20% का नुकसान हुआ। आइए एक और वर्ड प्रॉब्लम को हल करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक आदमी ने 10 दर्जन अंडे खरीदे 120 रुपए फी दर्जन के हिसाब से, यानी 120 रुपीज पर डजन के हिसाब से उसने खरीदे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे ट्रेवलिंग के दौरान 3 दर्जन अंडे जो हैं वो टूट गए। तो बाकी बचे हुए अंडे उसने 130 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेच दिए। अब हमें बताना है कि इसको इस केस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसका क्या परसेंट होगा। तो आइए हम इस डेटा को लिखते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम बेहतर तौर पे समझ आ जाए। तो मैंने इसको कॉस्ट प्राइस लिखा है, यानी 10 डजन जो है एग्स जो हैं 120 रुपीज के हिसाब से खरीदे गए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट इसकी पता चल जाएगी, यानी उसको टोटल जो उसने रकम लगाई वो 1200 रुपीज उसने अंडे खरीदने पर लगाई। जब वो अंडे बेचने गया तो उसके 3 दर्जन अंडे टूट गए थे। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 7 डजन अंडे जो बेच सका। तो इसलिए मैंने इसकी सेल प्राइस जो है वो 7 डजन को 130 से मल्टीप्लाई करके निकाल ली। तो इस तरह से जो उसके पास बेचने की सूरत में, यानी सेल करने की सूरत में या बिजनेस करने की सूरत में जो रकम आई वो 910 है, जो कि 1200 से कम है। तो इसका मकसद ये है कि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि उसको लॉस हुआ, और हमें यही लॉस परसेंट मालूम करना होगा। तो आइए हम लॉस का फार्मूला अलग से पहले लॉस निकालते हैं। तो लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में से माइनस करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी 1200 थी और सेल प्राइस हमारी जो है सेलिंग प्राइस हमारी 910 रुपीज थी। तो हमने इसको माइनस किया तो 290 रुपीज का इस पूरे बिजनेस में लॉस हुआ। लेकिन हमने ये लॉस जो है वो 100 में बताना है। तो आइए हम परसेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, और लॉस अपन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमारा 290 है, तो लॉस की जगह पर हमने 290 लिखा, और हमारी कॉस्ट प्राइस 1200 थी तो इसलिए हमने 1200 कॉस्ट प्राइस लिखी और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखेंगे कॉर्नर के सिफर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सिफर हमने कैंसिल कर दिए। और अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा, तो 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8 और 2 5 10। तो यानी 145/6 हमारे पास आ जाएगा। और जब हम 145 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 24.16% जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि उसको इस डील के अंदर 24.16% का लॉस हुआ। हमें यकीन है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।